Hi everyone. So today I am bringing you video for syllabus of company law that comes into the second semester. और सेकेंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स दोनों में ही वैलिड है। और ये वीडियो एसओएल के बच्चों के लिए, एनसी वेब के लिए, साथ ही साथ रेगुलर के बच्चों के लिए भी वैलिड रहेगी। तो ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये सिलेबस बिल्कुल लेटेस्ट है, तो पुराने सिलेबस को मत पढ़िएगा और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं, मेरे पास काफ़ी बार मैसेज आती है, मेल आती है कि बच्चों ने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली और बाद में उनको लगता है कि उन्होंने गलत सिलेबस पढ़ लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी यूनिट 1 में आएगा आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट, डोमेंट, प्रोड्यूसर कंपनी। सो ये सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और कन्वर्जन के ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। कन्वर्जन का मतलब कि हाउ कैन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, एंड वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बाकी अगर देखा जाए तो वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आए गए हैं। अभी तक इस तरह का ट्रेंड है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी अपनी पूरी रखना। एक फर्स्ट पार्ट में से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिलेगा, 100% मिलेगा। ये क्वेश्चन आते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो पता नहीं अनगिनत टाइम्स आ चुका है। तो ये केसेस वाला क्वेश्चन है जो आपको केसेस के फॉर्म में सुलझाना होगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को ये टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना भी आपको कुछ खास नहीं है। इसमें एनसी लैट के बारे में बात की जाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड, ठीक है। एनसी लैट के बारे में बात की जाती है, एनसीएलटी के बारे में बात की जाती है, साथ ही स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात की जाती हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें जो आपको देखनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, पूरा लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता। और जनरली अगर हम देखा जाए तो 9+8 का ट्रेंड आजकल चला हुआ है डीयू में, तो हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लेंदी होता है अटेंड करना, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस लर्न भी करने पड़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और इलीगल एसोसिएशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लास्ट के 2। इनको सेक्शन 8 कंपनीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनीज़ कौन कौन सी है, वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़। साथ ही साथ इलीगल एसोसिएशन क्या होती है और इनकी जो मेंबरशिप है वो क्या है, इनकी पेनल्टीज़ क्या होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे फ्रॉम द यूनिट 1। ईजी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्मुलेट होगी, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तो यही बन जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है प्रोमोटर्स एंड देयर लीगल पोजीशंस। ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपका बनेगा, प्रोमोटर्स एंड लीगल पोजीशन। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है और बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्ट्रेशन, कि मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है और इसको चेंज कैसे किया जाता है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपका जो पूरा यूनिट 2 है उसमें आई गेस 1-2 चैप्टर तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। सेम जैसे मेमोरेंडम आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइबिलिटी क्लॉज को कैसे चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज को कैसे चेंज किया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस की क्लॉज को कैसे चेंज किया जा सकता है। सेम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी ऑल्ट्रेशन के काफ़ी सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और ये छोटे टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ
आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं हो रही, उसकी हर चीज़ के बारे में जो जो उसमें इंक्लूडेड है उनकी ऑल्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ भी छोड़ना बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे। देन डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर ये मिलता है। साथ ही डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर ये केस बेस्ड बने होते हैं, ठीक है, या फिर आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं क्वेश्चन और उसमें एग्जाम्पल देना पड़ता है केसेस का। तो केस स्टडीज़ आपकी बुक में भर भर के दी हुई है दोनों तीनों टॉपिक में, तो आप वहाँ से देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट 3 शेयर कैपिटल। यूनिट 3 शेयर कैपिटल में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले भी किए होंगे या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इस बार आपके पास है और उसके अंदर भी ये टॉपिक आएंगे। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल के यूनिट में। जैसे कि प्रोस्पेक्टस क्या है, शेल्फ एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कौन से होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन प्रोस्पेक्टस के टाइप्स ये पूछे जाएंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसमें से एक शेल्फ एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ कि प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट होती है तो उसे कैसे डील किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के ऊपर कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया है, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स का पार्ट है, तो शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये भी आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। स्वेट इक्विटी, ईसॉप्स, बोनस इशू एंड फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, ये चारों चीज़ें जितने हमने अभी नोट की है, स्वेट इक्विटी से लेकर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स तक, ये सारे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ क्या बनता है, बाय बैक। बाय बैक के ऊपर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बाय बैक छोड़ना नहीं है। देखने में ये लग रहा है एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा। क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन वाइज आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन स्प्लिट ऑफ शेयर्स एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग बायबैक। अब ये बायबैक का ही पार्ट है, किसकी क्या क्या प्रोविजंस है। लास्ट आपका बचता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आपका आएगा डीमैट सिस्टम। डीमैट सिस्टम भी रिपीटेड क्वेश्चन डीमैट पर आते हैं कि डीमैट सिस्टम क्या है, उसके क्या प्रोविजंस है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो डीमैट सिस्टम इज अ ओवरऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन विच यूजुअली रिपीटेड क्वेश्चंस आस्क्ड इन ड्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 3। आगे चलते हैं यूनिट 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। तो मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स आर टोटली रिलेटेड टू द डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी लीगल पोजीशंस क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। जबकि यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे आएगा जैसे एक्सप्लेन क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स, व्हाट आर द लीगल पोजीशन, इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। अब यहाँ तक आप देख रहे हो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ये क्वेश्चन फुल फ्लेज नहीं आते। यहाँ से भी आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है और इन्हें हटाया कैसे जाता है, इनकी पावर्स और ड्यूटीज़ क्या होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार फुल फ्लेज भी आ जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ये कैसे आ जाएंगे, लेकिन कई बार गूगली हो जाती है और ड्यू कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसलिए आई टॉक्ड यू इन द बिगिनिंग दैट डोंट लीव एनी क्वेश्चन ऑन द गेस वर्क, रीजन बीइंग दिस सब्जेक्ट हैज़ बिन रिपीटेड सो लॉन्ग। तो हर टॉपिक कभी ना कभी किसी किसी साल में आया हुआ है, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सनल KMP कौन लोग होते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भर भर के आते हैं। बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है, इसके ऊपर जनरली फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर मीटिंग क्या होती है, उसके रिगार्डिंग उनके प्रोविजंस क्या होते हैं, दो तरह की होती है, AGM और EGM। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग और EGM का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि शेयर होल्डर मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या रूल्स हैं।
देखने में ये भले ही छोटा सा टॉपिक लग रहा हो आपको, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये और मज़ा भी आता है इनको पढ़ने में। ऐसा कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। बोरिंग समझ के करोगे तो बोरिंग ही लगेगा, हर चीज़ बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे कि हाँ कुछ है चीज़ें सीखने के लिए इसमें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देन कन्वेनिंग इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, और रेक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग, एक मीटिंग को किस तरह से बुलाया जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए। देन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग, इसके ऊपर शॉर्ट नोट देखे जा चुके हैं, तो यहाँ से भी शॉर्ट नोट्स आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चलो लास्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 के लिए डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है फर्स्ट वाला ही, प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है। सेकंड, कंपनी ऑडिट, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कैसे वो रोटेशन पर जाते हैं, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा ऑडिटर से रिलेटेड है। तो समझ लो कि एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा डिविडेंड का। साथ ही साथ सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है, वाइंडिंग अप के कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड ऑफ वाइंडिंग अप क्या है, किस तरह से कंपनी वाइंड अप हो सकती है और उसके क्या क्या प्रोविजंस है। वाइंडिंग के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है, वाइंडिंग अप कैसे किया जाएगा ये तो गारंटी है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो 9+8 ऐसे आएगा क्वेश्चन, 8+9 इस तरह से आएगा, बीच में लिखा आएगा और। तो इसका मतलब कि 4 क्वेश्चन तो हर यूनिट में से आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4। तो 4 क्वेश्चन हर यूनिट में से आने हैं, हर बार आने हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो अगर छोड़ने वाली बात पे आए तो कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, छोड़ोगे तो बेवकूफ़ी है। कोई भी थंबनेल लगा के आपको बेवकूफ़ बना देगा कि सिर्फ ये कर जाओ और इसे में से आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ करके जाना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आते हैं, कंपनी लॉ में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऑलराइट, अब एक बड़ा क्वेश्चन कि सेक्शंस लर्न करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कि सेक्शंस के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ज़रूर लिखना चाहिए, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है कि आप सेक्शन लर्न करो और फिर उसको लिख लो। ठीक है, तो ये था कंपनी लॉ, और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो अच्छे से। बाकी हमने डिस्कस भी कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस इससे रिलेटेड डली हुई है, और अगर कुछ भी पूछना है या फिर रिवीजन चाहिए, कुछ भी एनी अदर थिंग, और किसी भी सिलेबस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस की वीडियो चाहिए, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसकी आएगी, किसी सब्जेक्ट की डालूंगी, HRM की डाल देते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।